देखोगे एक्चुअली कल ही हो सकता है कि आप देखें कि एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में लैंड करेगा और यूएस कहेगा कि लो ये है तुम्हारे इलीगल इमिग्रेंट्स, वो इंडियंस जो कानून तोड़ के गलत तरीके से यूएसए में घुस गए थे, अब हम इनको वापस इंडिया में छोड़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे इंडियंस यूएस इंडिया में डिपोर्ट करता रहेगा। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल यूएस सेंड्स, अभी वैसे लिखा है सेंड्स मगर अभी भेजे हैं नहीं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जो ये फ्लाइट है ऑन द वे है, यूएसए से निकली है और इनको लग जाएंगे 24 घंटे लग जाएंगे भारत में पहुंचने में। ये एक यूएसए का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, और इस एयरक्राफ्ट में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यूएस डिपोर्ट करेगा इंडिया में। आप देखोगे इंडिया में जब ये प्लेन लैंड करेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आएंगे, बहुत सारा हो हल्ला होगा, मीडिया इनकी वीडियोस लेगा, फुटेज सामने आएगी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया इस सब को लेकर ओके है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि यूएस इस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स वापस इंडिया में भेज रहा है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया ने यह बात एक्सेप्ट कर ली है कि कम से कम 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स तो हैं जो भारत से गलत तरीके से बिना वीजा के, बिना किसी परमिट के ये चुपचाप चले गए थे यूएस। अब इनका सपना होता है यूएस जाने का, इनको लगता है कि जी यूएसए में सब कुछ बढ़िया है, वहां पे इनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। सीधा वीजा से ट्राई किया और तरीके से ट्राई किया, रास्ता निकल नहीं रहा। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं मैक्सिको में या फिर साउथ अमेरिका के किसी और कंट्री में चले जाएंगे, वहां से एक बड़ा रिस्की रास्ता तय करके, बहुत ही एक रिस्की जर्नी तय करके ये यूएस बॉर्डर पार करके घुस जाते हैं यूएसए के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के लोग करते हैं, कई चाइना के लोग भी करते हैं ये। और ऑब्वियसली कभी कभी ये लोग पकड़े भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देख पाओगे दृश्य यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे है। यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो पुलिस है, काफी बार ये लोग इन लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, कई चाइना के हैं, कई वियतनाम के हैं, कई किसी साउथ अमेरिकन कंट्री के हैं, ठीक है। यहाँ पे कई इंडियन मिल जाएंगे, कुछ पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे हर एथनिसिटी के लोग हैं, गलत तरीके से यूएसए में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे आप पूछोगे कि यार ये यूएसए में मान लो घुस भी जाए, ठीक है, कैसे भी करके ये जो सिक्योरिटी है, पुलिस वगैरह, इनसे बच बचाकर ये यूएस के अंदर घुस भी गए तो काम कैसे करेंगे? कुछ इनका वहां पर डॉक्यूमेंटेशन तो होगी नहीं, कैसे काम करेंगे? देखिए यूएसए में कई स्टेट्स है, न्यूयॉर्क में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वहां पर बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स काम कर लेते हैं क्योंकि काफी जगह ना वहां पर जो आपकी सिटीजनशिप है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपसे इतनी मांगते नहीं है। हालांकि इसका एक डाउन साइड ये होता है कि ये लोग यूनियन में काम नहीं कर पाते, ओवरऑल इनकी सैलरीज काफी कम होती है, दिक्कत आती है वेरियस और टाइप के काम निकलवाने में। मगर आप कह लीजिए जुनून होता है कि अमेरिका जाना है, अमेरिका में रहना है, कि कुछ भी करके ये लोग चाहते हैं कि भैया इलीगली जैसे भी करके हम यूएस पहुंच जाए। अब क्या है कि आज के समय ओवर द ईयर्स ना धीरे धीरे 7,50,000 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस के हिसाब से ये आज के समय यूएस की धरती में हैं जो इंडिया से आए हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो नंबर तो बहुत ही बड़ा है। ट्रंप ने ही ओवरऑल टारगेट कर रखा है कि ये अपने कार्यकाल में ना टोटल 20 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको डिपोर्ट करेंगे यूएसए से। 20 मिलियन होते हैं 2 करोड़, इनमें से 18,000 तो पक्का इंडिया के हैं। इंडिया ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली है और इंडिया का देखो क्लियर स्टांस है। हमारे देश में अब मान लो कोई आदमी है, ठीक है, उसको बस जुनून छा गया कि मुझे बस यूएस जाना है, कैसे भी जाना है, और वो कानून तोड़ के गलत तरीके से कैसे भी करके यूएस में घुसने की कोशिश कर रहा है। इसमें देश के जो हमारे बाकी नागरिक हैं जो कानून को फॉलो करते हैं, भारत सरकार है, उनका क्या दोष? उस इंडिविजुअल की मर्जी है, ठीक है, वो कैसे भी करके यूएस में घुसने की कोशिश कर रहा है। यूएस ने उसको पकड़ लिया। अब यूएस ने इंडिया को डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि देखो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये भारत का नागरिक है, ये आपको वापस लेना होगा। अब हमारे लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमें अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग खुद पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा। यूएस की मिलिट्री के प्लेन्स खुद बहुत सारा पैसा खर्च के, लाखों रुपए खर्च करके पर इमिग्रेंट, पर इलीगल इमिग्रेंट लाखों रुपए खर्च करके भारत में इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ भारत में, ये यूएस कर रहा है दुनिया भर के कई देशों में। आप जान के हैरान होंगे, पोलैंड, यूरोप का एक बहुत बड़ा देश है पोलैंड, पोलैंड से भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस पहुंचे हुए थे। अगेन ये जो नंबर है बहुत बड़ा है, 2 करोड़ में ना कई चाइनीज हैं, कई यूरोपियंस हैं, कई साउथ अमेरिकन हैं, कई अफ्रीकन हैं, दुनिया भर के लोग हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल पोलैंड के ही बताया जा रहा है 30,000
पोलिश लोग हैं जो यूएस में घुसने की कोशिश कर रहे थे इलीगली, पकड़े गए, इनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप सोच कर देखो, यूएस जाने का क्रेज इतना है कि पोलैंड यूरोपियाई देश है, यहां से भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी यूएस जाने का इनको मौका मिल जाए। चाइना ने ये बात एडमिट कर ली है कि हाँ बिल्कुल, हमारे भी कई लोग होंगे जो यूएस घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, और अगर यूएस इन लोगों को वापस चाइना में भेजेगा तो चाइना इनको एक्सेप्ट कर लेगा। मगर इन्होंने शर्त यहां पर यह लगाई है कि सिर्फ मेनलैंड सिटीजन्स को एक्सेप्ट करेंगे। अब मेनलैंड से मतलब क्या है, ये इनका कुछ क्लियर है नहीं कि मतलब क्या तिब्बत के लोगों को नहीं लेंगे या फिर हांगकांग, ताइवान जो ये लोग मानते हैं कि इनके हिसाब से इनका पार्ट है, उनके लोगों को नहीं लेंगे। ये चाइना ने क्लियर किया नहीं है। मगर ओवरऑल जो बहुत सारे चाइनीज नागरिक जो यूएसए ने पकड़े हैं, उनको चाइना ने भी एक्सेप्ट करने की बात कर ली है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये दुनिया भर में हो रहा है, चाहे यूरोप के देश देख लीजिए या अफ्रीका में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूएस मिलिट्री आ रही है और ये जो लोग छोड़ के जा रही है, ये कुछ हमारे लिए निराला यहाँ पे हो रहा है। और सिंस अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग डिपोर्ट करने की कॉस्ट यूएस खुद उठा रहा है ना, ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यूएसए से इंडिया में ले जाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अभी रिसेंटली बताया गया कि जो ये मिलिट्री डिपोर्टेशन हो रही है ना, ये एक आप कह लो कमर्शियल एयरलाइन में जितनी फर्स्ट क्लास की सीट होती है ना, उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स मिलिट्री डिपोर्टेशन फ्लाइट टू ग्वाटेमाला। अभी तो मैं ग्वाटेमाला की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तो इससे ही महंगी होगी। ग्वाटेमाला में ही जो ये डिपोर्टेशन कर रहे हैं, उसमें भी पर माइग्रेंट इनको कॉस्ट आएगी $4,675 यूएस डॉलर्स। इंडियन रुपीस में रफली ये हो गए 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए एक इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट करने के। 10 के कितने हो गए? 40 लाख। 100 के कितने हो गए? 4 करोड़। और हजारों में तो आप मान के चल लीजिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आएगा। सो अगेन ये सारा खर्चा अभी के लिए यूएस उठा रहा है। पेमेंट इसकी जो यूएस टैक्स पेयर्स हैं वही करेंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प ये मानते हैं, इन्होंने अपने लोगों को वादा किया है कि ये यूएसए को इलीगल इमिग्रेंट मुक्त बना देंगे। इससे ट्रम्प के हिसाब से जो ओवरऑल क्राइम है ये कम हो जाएगा। और ट्रम्प ये जरूर मानते हैं कि यूएसए को वापस इनके हिसाब से अगर एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाना है तो यूएस सेफ होना चाहिए। यूएस एक ऐसा कंट्री होना चाहिए जहां पे क्राइम ना के बराबर हो। ट्रम्प के देखिए आइडियाज इतने अजीबोगरीब, इतने रेडिकल है। इन्होंने यहां तक भी एक रिसेंट एक आइडिया फ्लोट किया। एक मान लो यूएसए का ही कोई नागरिक है, वो लगातार यूएसए में क्राइम करता जा रहा है। यूएस एक बार को पता है करेगा, किसी और कंट्री को कहेगा और ये बोलेगा कि इस आदमी को तुम पकड़ लो, अपने देश में रख लो, थोड़े से पैसे ले लो और बस अब ये तुम्हारी सरदर्दी हो गई। और इसकी मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देखोगे ट्रम्प कहेंगे कि अगर मान लो एक आदमी है लगातार यूएसए में अपराध करता जा रहा है, रिपीटेड ऑफेंडर है, तो एक टाइम पे आकर ना उसको यूएसए में रखो ही मत, किसी और देश में डाल दो, उस देश को थोड़ा सा पैसा दे दो। ये ट्रम्प का मैं देख रहा हूं, इनका माइंड सेट है, पैसा सबसे ऊपर है, पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये ट्रम्प का मानना है। ये मान के चल रहे